मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका आप 16 और 17 पद पढ़ेंगे। मैं पिता की स्तुति करूंगा और वह तुम्हें एक और मान्यता देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार को नहीं कर सकता हो, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। हाँ, और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बस, हालेलुया। हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा का विश्वासियों के व्यक्तिगत संबंध। पवित्र आत्मा का विश्वासियों से व्यक्तिगत संबंध और कार्य। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारा जो संबंध एक व्यक्ति से रहता है, एक व्यक्तिगत उससे संबंध रहता है, हम अपनी सारी बातों को रखते हैं, सारी कामों को रखते हैं, सारी बातों को उन्हें बताते हैं कि परमेश्वर से और उन व्यक्ति से कैसे हमको संबंध रखना है। हालेलुया। और हम विश्वासी हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर, उनके वचन पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो हमारा जो संबंध है वो किससे होना चाहिए? परमेश्वर से होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा से होना चाहिए। हालेलुया। और इसका मूल है कि हमें सत्य का प्रकाशन देता है, पहला, और सेकंड है मसीह को हमारे जीवन में प्रकाशित करता है। दो चीज हमारे जीवन में होता है। जब परमेश्वर का आत्मा से हम कनेक्ट होते हैं, जब हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, तो हमें वो प्रकाशन देता है और दूसरी चीज हमें वो प्रकाशित करता है। प्रकाशन क्या है? हालेलुया। प्रकाशन क्या है? अगर हम कोई भी चीज को, कोई भी अपने जीवन की गवाही को अगर हम 10 पत्ते के बुक में उन्हें हम प्रिंट करा के मार्केट में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रकाशन हो जाता है। लेकिन उस वचन को, उस गवाही को सुनकर किसी के जीवन में अगर काम होता है तो प्रकाशित हो जाता है। आमीन। हालेलुया। आप लोग गवाहियां तो देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन का प्रकाशन दिया है और पवित्र आत्मा उसके अनुसार हमारे जीवन जब काम होता है तो हमें वो क्या करता है? प्रकाशित करता है। हालेलुया। यूहन्ना इस बात को कहता है, यूहन्ना इस बात को कहता है, वचन में लिखा है, कहता है मैं पिता से क्या करूंगा? हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इस बात को कहा, उसने चेलों के बीच में कहा। हालेलुया। जब वो कब कहा? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन वो अपने चेलों को और लोगों को दिखाई दिया, और जब स्वर्गारोहण होने का था तो उस समय उसने इस बात को कहा, इस वायदे को कहा कि मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा और वो तुम्हें क्या देगा? सहायक देगा। और क्या लिखा है? कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ऐसा प्रभु ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें एक सहायक की क्या है? जरूरत है। एक सहायक की हमें जरूरत है। अगर हम घर में है, परिवार में है, तो वहां पर भी हमें सहायक की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की संगति में है, फिर भी हमें सहायक की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को इन बातों को कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें सहायक देगा। और एक दिन, 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने, 2 महीने के लिए नहीं, इनको कहता है कि सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो साथ रहे। और इस बात को प्रभु के लोगों ने, चेलों ने, विश्वासियों ने देखा कि मेरे पिता ने मेरे अपने पुत्र के द्वारा कैसे वायदों को किया, कैसे उसने इस बात को कहा। हालेलुया। और क्या कहता है? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में
हालेलुया, वो तुम में होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हमें मिलता है, सत्य का आत्मा जब हमें मिलता है, पवित्र आत्मा का जब वरदान हमें मिलता है, तो परमेश्वर की सारी बातों को क्या करता है, बताता है। हालेलुया, वो हमें प्रकाशन देता है और हमारे जीवन में प्रकाशित करता है। आमीन। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया और जब परमेश्वर ने मुझे 2009 में मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की वरदान मिल चुका था, मुझे दर्शन की आशीष मिल चुका था और प्रभु के दास ने मुझे बहुत से बातों को बताया और परमेश्वर ने भी मुझे बहुत से बातों को बताया। हालेलुया। और उन्हीं बातों के अनुसार, उन्हीं दर्शन के अनुसार, उनके प्रकाशन के अनुसार परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। गवाहियां कर दूंगा तो बहुत सारी गवाहियां हैं और आप सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में उन्हें प्रकाशित किया, मेरी मार्गदर्शन किया और मैंने उन्हें कलीसिया में रखा। हालेलुया। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थना किया। मैंने क्या किया, प्रार्थना किया। प्रभु जी, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करने वाला हूँ। आपके वचन में लिखा है प्रभु कि आपने कहा कि तू पिता से क्या करेगा, विनती करेगा कि तुम्हें एक सहायक देगा। प्रभु, मुझे एक सहायक की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, मुझे एक सहायक की जरूरत है, मुझे मार्गदर्शन करने वाले की जरूरत है। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे एक मार्गदर्शन दे। और परमेश्वर ने मुझे उन दिनों में मार्गदर्शन दिया। हालेलुया। और आज तक मेरी मार्गदर्शन करते रहा, क्योंकि उसने वायदा किया। क्यों? हालेलुया। तो मेरा और आपके लिए वायदा किया है कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे परमेश्वर, जो उसने वायदा किया, उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा के लिए रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है, वो कलीसिया के साथ है, विश्वासियों के साथ है। हालेलुया। और जब हमारा उससे संबंध हो जाता है तो हमें वो सारी बातें परमेश्वर का आत्मा में बताता है। आमीन। हालेलुया। और वो कहता है वचन में, क्योंकि वह न उसे, कौन कहता है कि जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। और क्या कहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। किसमें होगा? तुम में होगा। हालेलुया। और 26 पद इसी को पढ़िएगा एक बार, 26 पद पढ़िएगा। हाँ, यस, हाँ, हाँ, बस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है अपने पुत्र के द्वारा अपने महिमा को, जब उसने इस संसार में डाला, हमने प्रेम को डाला, जब प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, तो परमेश्वर का आत्मा इस बात को कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। वो सारी बातों को सिखाएगा, सारी प्रकाशन को देगा और आपके जीवन में उन्हें प्रकाशित करेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने उन सारी बातों के लिए परमेश्वर ने उन पर क्या किया, प्रकाशन डाला। हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक प्रकाशन दिया और उसने उस बात को रखा। उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें क्या देगा, सहायक देगा। हालेलुया। और यहाँ तो सारी बातें कहता है, क्या कहता है कि परंतु सहायक अर्थात तो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से क्या करेगा, भेजेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना करना होगा कि स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी निकटता में आते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से, जो आपने कहा प्रभु जी कि जो मेरे पुत्र के नाम से पिता से मांगेगा मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगा कहा। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे पास हमारे साथ है, वो हमें वो सारी बातें जिसे हम नहीं जानते, वो सारी बातें क्या करेगा, बतलाएगा और उन्हें सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने सारी बातें कहा।
हालेलुया। और इसी का एक वचन निकालिएगा, यूहन्ना का 16 अध्याय और 13 और 14 और 15 पर पढ़िएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह सब मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। 13 में कहता है, क्या कहता है? परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। वो सारी बातें आपको बताएगा जो आप नहीं जानते। आमीन। हालेलुया। और कहता है क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बतलाएगा। हालेलुया। आपको वर्तमान की बातें याद है, वर्तमान की बातें भी बताएगा और भविष्य की बातों को भी। हालेलुया। और वो कौन है? कौन है वो सत्य का आत्मा है, वो सहायक है, जिसके लिए प्रभु यीशु ने हमसे और आपसे वायदा किया। उसने इन बातों को कहा कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। होने दीजिए कि आज हम पिता से विनती करने पाए, हम पिता से प्रार्थना करने पाए, पिता से मांगने पाए कि प्रभु मुझे भी तू क्या दे? सत्य का। जब आपके पास सत्य का आत्मा आएगा, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। आप भूत को, भविष्य को, वर्तमान को, इन सारी बातों को परमेश्वर क्या करेगा? बतलाएगा। हालेलुया। जिसे कोई नहीं जानता, जिसे संसार से छुपा रखा है, जिसे ज्ञानियों से छुपा रखा है, उन सारी बातों को परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट करेगा, आपके द्वारा प्रकाशित करेगा, आपके द्वारा उसे प्रकाशन करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत से प्रकाशन दिए और बहुत सारी चीजों को प्रकाशित करने में सहायता किया। आमीन। और यहाँ पे वो बातें कहता है, क्या कहता है? 14 में कहता है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपके निकट में रहेगा, आपके पास रहेगा, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। उस समय आपको समय का कोई ध्यान नहीं रहेगा कि कितना टाइम हुआ, हम कितने बजे बैठे, कितने बजे रात में किए, कैसे परमेश्वर की वचन से हम भरे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उनसे परिपूर्ण करते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और इस रीति से यूहन्ना ने सारी बातों को जब प्रभु ने कहा, और वहां पर यूहन्ना, उनके चेले, विश्वासी उस बातों को सुन रहे थे कि कैसे प्रभु ने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है? जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। वो हमें बताने वाला है, सिखाने वाला है और समझाने वाला और चलाने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा। कोई मनुष्य अपने से नहीं चल सकता, कोई मनुष्य अपने बुद्धि से नहीं कर सकता, और कोई भी मनुष्य अपने विचार के अनुसार नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। अगर हम यहाँ पे हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुना, परमेश्वर ने हमें बताया, परमेश्वर ने हमें सिखाया, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस प्रकाशन को आपके जीवन में प्रकाशित करे और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं और आत्मिक उन्नति को करने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी जिम्मेदारी कलीसिया को दिया है। किसको दिया है? कलीसिया को दिया है। हालेलुया। किसको दिया है जी? कलीसिया को दिया है। हालेलुया। और वचन में कहता है, क्या कहता है? वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9 से 16 तक पढ़िएगा।
परंतु जैसा लिखा है, यस जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के दिल में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उनमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, थोड़ा तक पढ़िएगा। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं करता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। मैं 9 से 16 तक पढ़ देता हूँ। हालेलुया। क्या कहता है 9 में? 9 में कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। जो कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा, जब हमें सहायक मिलता है, तो हम जिसे कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, वो सारी बातें परमेश्वर हमको क्या करता है? दिखाता है, वो सुनाता है। हालेलुया। और जो लिखा है कि और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? क्या किया है? तैयार किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए योजना को बनाए रखे हैं, हमारे लिए योजना को बनाए रखे हैं कि जब हम उस परमेश्वर में बने रहें और हमें जब वो सहायक मिले, तो हमें वो सारी बातें जिसे हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, जो हमारे चित्त में, हमारे मनों में वो बातें नहीं डाला गया, वो सारी बातें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? डालता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए तो आप लोग गवाहियों को देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझसे वचन से बातचीत किया और परमेश्वर ने इस रीति से मुझसे मार्गदर्शन किया। हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से। कभी आप सोचे थे क्या ऐसा आपके साथ होगा? कभी सोचे थे क्या? कभी देखे थे क्या? नहीं। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए इस योजना को बनाए रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया की कमियों को देखा। कौन सी? कुरिन्थियों की कलीसिया की कमियों को देखा कि इसमें परमेश्वर का आत्मा अर्थात सहायक क्या है? कमी। हालेलुया। उसने उस पत्र के माध्यम से इस बात को स्मरण दिलाया, उसने इस बात को कहा। हालेलुया। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख नहीं देखी और कान नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया। और 10 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने, हालेलुया, किसने? परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमने क्या किया? प्रकट किया, अर्थात प्रकाशन किया। और जब हम उन काम को देखते हैं, उन काम को पूरा होते देखते हैं, तो प्रकाशित हो जाता है। हालेलुया, वो प्रकाशित हो जाता है। आमीन। और कहता है, लिखा है, आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। अगर आपके लिए कोई भविष्यवाणी हो तो आप उसे जांचते हैं,
नहीं जांचते, जांचते हैं ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन वो आपके जीवन में पूरा होता है, आप जान जाते हैं कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस काम को क्या किया, पूरा किया। हमें हालेलुया। और क्या कहता है 11 में लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हालेलुया। अगर हम मनुष्य हैं तो हम किसी के मन की बातों को नहीं जान सकते। जान सकते हैं क्या उसके मन में क्या चल रहा है? जब तक वो अपने मुंह को न खोले हम किसी भी बात को नहीं जान सकते। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अगर हम किसी मनुष्य की बातों को नहीं जानते, उसी रीति हम परमेश्वर की कोई भी योजना को नहीं जानते। जानते क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब तक हमें सहायक नहीं देगा, हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा, तब तक वो प्रकाशन हमारे जीवन में नहीं आएगा और हमें उन्हें प्रकाशित करने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए ये बातें लिखा है कि केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमें वो सारी बातें बताता है। आमीन, हालेलुया। और क्या कहता है, और 12 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, क्या लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। हम उस बात को जाने जिन बात को परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दिया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। जब हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे घर के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, वो भी हमें कुछ बातों को क्या करता है, सिखाता है, क्योंकि वो मनुष्य है और वो अपने अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वो क्या करते हैं, हमें चेताता है, समझाता है, बताता है। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातें, आत्मिक उन्नति की बातें। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने पहले ही कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया। और वो सारी बातें तुम्हें क्या करेगा, सिखाएगा। हमें और आज जो हमें बातें सिखाता है वो कौन सी है, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक उन्नति की बातें हैं। हालेलुया। न कि मनुष्य के द्वारा सिखाए हुए कोई बातें हैं, न कोई शिक्षा है। हमें और क्या कहता है, 14 में कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। अगर आप किसी मनुष्य को जाकर आत्मिक बातों को बताओगे, जो कभी परमेश्वर का वचन न सुना हो, जो कभी संगति न किया हो, कभी वो गवाही को न सुना हो, तो इन बातों पर वो मन नहीं लगाएगा, वो नहीं सुनेगा और उसके लिए वो बातें क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। वो आपको बोल देगा एक ऐसा इंसान है, पागल हो गया है ऐसा करके, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपको बातें कर, हालेलुया, आपको सिखाता है, आपको बताता है, आपको चलाता है, आपको सिखाने की वो शिक्षा देता है। आमीन। लेकिन उस मनुष्य को जो इन बातों को नहीं जानता, अगर आप बताएंगे तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, है क्या बोलेगा? वचन में लिखा है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें है। हालेलुया। वो जान जाएंगे ये लोग मूर्ख लोग हैं, पागल लोग हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ने आपको क्या प्रकाशन किया है और उसे आप कैसे प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, वो प्रकाशन है, और जब आप गवाही को देते हैं वो प्रकाशित है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है यहाँ पे, क्या कहता है,
उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं भैया वचन पढ़ो, है ना। साग भात तो रोज खाता हो, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए आपको क्या करना है? आत्मिक भोजन करना था, वचन को पढ़ना। हालेलुया। किसको पढ़ना है? वचन ही हमारे लिए प्रकाशन है, और वचन जब हमारे जीवन में काम करता है और कार्य होता है तो हमें प्रकाशित करता है। हालेलुया। ये क्या है? ये मोबाइल क्या है? प्रकाशन है। हालेलुया। मोबाइल क्या है? प्रकाशन है, क्योंकि कंपनी ने बनाकर उसको क्या कर दिया? मार्केट में डाल दिया। ये एक प्रकाशन है, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तब वो क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और 15 में क्या कहता है? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हालेलुया। आत्मिक जन क्या करता है? सब कुछ। हालेलुया। आप लोग सब कुछ क्या करते हैं? जांचते हैं। ये कैसा प्रार्थना कर रहा है? वचन के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, अपने मन से तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, सोच सोच कर तो प्रार्थना नहीं कर रहा है। आप कौन जानते हैं इसको? विश्वासी लोग जानते हैं, प्रभु के लोग जानते हैं। हालेलुया। है ना। सारे लोग जानते हैं क्या? नहीं। कुछ भी बोल दो आप, हाँ बोलो, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? जांचते हैं। हालेलुया। ये किसकी ओर से? ये किसकी ओर से है? हालेलुया। जब आपके पास परमेश्वर का आत्मा आएगा, आपको जब परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन मिलेगा, परमेश्वर की आत्मा आपको सारी बातें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 15 में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हालेलुया। आपको किसी से जांचा नहीं जाता, लेकिन आत्मिक जन उसको जांचता है कि वो कैसे मेरे लिए बातें कर रहा है, कैसे मुझे बता रहा है, कैसे मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और 16 में कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। हालेलुया। प्रभु के मन को कोई नहीं जानता कि परमेश्वर किसके जीवन में कैसा दया करेगा, कैसा अनुग्रह करेगा, कैसे उन्हें आत्मिक उन्नति में लेके जाएगा, कब उन्हें सेवकाई में खड़ा करेगा। हालेलुया। कब उसको कहाँ लेके जाएगा, तो जानता है क्या? कोई नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। जब 2008 में हम समस्याओं को लेकर आए, हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर हमें आज के दिन तक ठहरा के रखेगा। हालेलुया। आप लोग जानते थे क्या? नहीं। कोई नहीं जानता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए किस चीज को रखा। हालेलुया। कोई इनके मन को नहीं जान सकता, चाहे बड़े बड़े विद्वान लोग बोल रहे कि हम लोग सब जानते हैं ऐसा करके। हालेलुया। लेकिन बाइबल में इस बात को लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का क्या है? मन है। हालेलुया। हमें मसीह का क्या है? मन है, और इसलिए परमेश्वर ने वो सारी बातें हमारे और आपके जीवन में कहा। हालेलुया। हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें प्रकाश देता है। हालेलुया। और हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित करता है। हम किसी के लिए प्रार्थना करें वो चंगा हो जाता है, किसी के लिए प्रार्थना करें तो उन्हें आशीष देता है। और जब हमारे द्वारा कुछ बातें, जो भविष्य की बातें, वर्तमान की बातें, भूतकाल की बातें, तो वो सारी चीजें होता है तो परमेश्वर की आत्मा हमें और आपको क्या करता है? सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक लास्ट वचन निकालिएगा, नहम्याह की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और 20 पद पढ़िएगा। नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 20 पद पढ़िएगा, पृष्ठ नंबर 590। समझाने के लिए यस। आत्मा को जो भला है यस। और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी जान खाने को पानी देता। हालेलुया। 20 में लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा
को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब नहमिया ने अपने पापों का पश्चाताप किया, जब उसने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, वरन तूने उन्हें अर्थात नहमिया को, इसको नहमिया को क्या कहता है, समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है क्या किया, दिया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भर गया, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चला गया और परमेश्वर का आत्मा उसके संग और साथ रहा। आमीन, हालेलुया। और क्या कहता है, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा। परमेश्वर ने नहमिया को भूखा नहीं रखा, उनको खाना दिया। हालेलुया। उन्हें भूखा नहीं छोड़ा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन की सारी चिंताओं को करता है कि मैं अपने बच्चों को क्या दूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे उसके लिए व्यवस्था करूं, कैसे उसके लिए जरूरतों को पूरा करूं। हालेलुया। और नहमिया के जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। आमीन, हालेलुया। और कहता है, मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। हालेलुया। उसको क्या देता रहा, पानी, प्यास बुझाने के उसको पानी देता रहा। हालेलुया। अगर आज हम और आप परमेश्वर के लिए प्यासा है, परमेश्वर के लिए भूखा है, तो परमेश्वर हमें और आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा की सहायता देगा। वो सारी बातें जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सीखे, वो हमें क्या करेगा, सिखाएगा, हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। और हमें आत्मिक उन्नति में लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए अपने मनों को तैयार, अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।